बच्चों आज हम फाइनली साइंस स्टार्ट ले रहे हैं आपका। साइंस में अगर आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जरूर लेके बैठना। एक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपकी साइंस की, और दूसरा आपकी जो ट्यूशन नोटबुक है वो। ट्यूशन नोटबुक में आपको मैथ्स वाली नोटबुक में पार्टीशन करके लिखना है तो भी लिखना। ये जो साइंस की हम नोटबुक प्रिपेयर करेंगे कंप्लीटली हम जो टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी है उसमें से हम क्वेश्चंस बनाएंगे और उसी में से भी प्रिपेयर करेंगे। स्कूल में जब एग्जाम्स होती है तो आपको प्रॉब्लम होती है कि भाई मैडम अंदर से क्वेश्चंस पूछती है, ठीक है। तो अंदर होता है एनसीईआरटी के अंदर से पूछती है, ठीक है। आप लोग बोलते हो बाहर से पूछती है, मैं बोलती हूँ अंदर से पूछती है। कहाँ से? एनसीईआरटी की बुक के अंदर से पूछती है, ठीक है। तो हम जो अभी कवर करेंगे ये चैप्टर, तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बुक जो है वो लाइन टू लाइन करेंगे और उसमें से जितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं हम वो सारे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे जो आपको प्रॉब्लम होती है कि मैम बाहर से पूछती है, तो आपका क्या वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आप पूरी एनसीईआरटी प्रिपेयर करोगे तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको। तो आप क्या करना है, आपके पास अभी साइंस की मतलब फुल स्केप की आपके पास जो नोटबुक है, अगर नोटबुक दूसरी नोटबुक है तो दूसरी बना लो साइंस की, क्योंकि लिखना होगा। और अगर आपको दूसरी नहीं बनानी है तो मैथ्स वाली में ही पार्टीशन कर लेना, ठीक है। क्योंकि फिर जब पढ़ने बैठो तो आपको भाई पता लगे कि मैथ्स की अलग है साइंस की अलग है, ठीक है। साथ में कचरा मत करना, ठीक है। अलग अलग पार्टीशन करना, ठीक है। आपकी जो साइंस की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें टोटल 18 चैप्टर्स हैं। इस बार आपके स्टैंडर्ड 7th में 18 चैप्टर्स हैं। उसमें से जो लास्ट के 16, 17, 18 वो जो तीनों चैप्टर्स हैं, वाटर है, फॉरेस्ट है और फिर वेस्ट वाटर स्टोरी, ये तीनों चैप्टर्स एकदम जनरल नॉलेज टाइप चैप्टर्स हैं, ठीक है। 16, 17, 18 अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और आपकी थोड़ी सी भी इंग्लिश सही है तो अगर आप 16, 17, 18 सिर्फ आप रीड भी करोगे ना तो वो चैप्टर की आइडिया आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। 16, 17, 18 एकदम जनरल नॉलेज टाइप चैप्टर्स हैं, ठीक है। वो एक दिन में खत्म हो जाने वाले चैप्टर्स हैं। और अगर 1st to 15 चैप्टर्स की बात करूँ, वो मेन आपके जो साइंस की टेक्स्ट बुक के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपका 8th का 9th का बेस बनाएंगे, ठीक है। आप जो भी पढ़ते हो ना इस साल वो अगले साल आपको सामने आता है, ठीक है। मतलब हर चीज आपकी बेस होती है। जैसे आपके जो स्टैंडर्ड 6th में चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ के फूड वाला चैप्टर था, ठीक है। चैप्टर 1 फूड था, चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड था। तो वो अभी ये वाला जो चैप्टर पढ़ोगे ना, चैप्टर 1 आपके जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैं, तो जब ये शुरुआत हो रही है ना इस चैप्टर की, तो इसमें बात की गई है स्टैंडर्ड 6 के उन दोनों चैप्टर्स की, ठीक है। मतलब आप जो भी पढ़ते हो वो आपके आते साल के लिए, आते टाइम के लिए बेस बनाता है, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्यों है, एक तो आपको फ्यूचर में तकलीफ ना हो, ठीक है। अभी आप 7th में हो, आप 8th में ऐसे ठोठ ना लगो, ठीक है। ऐसे मतलब भाई क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो ठोठ जैसे लगोगे, ठीक है, डफर हो जाओगे पढ़ोगे नहीं। और दूसरा क्यों पढ़ना है, एक तो मार्क्स के लिए आप पढ़ते हो, हाँ भाई वो सही बात है। और दूसरा आपको जो आपके स्टैंडर्ड से उसकी तैयारी करते हो, ठीक है। तो आपको सीरियसली करना है, साइंस भी जैसे आप मैथ्स करते थे, ठीक है। जो भी मैं क्वेश्चंस दूं वो सब आपको आपकी जो नोटबुक है जो मैं बनाने बोली हूँ उसमें लिखेंगे। देखें अभी हम स्टार्ट लेते हैं। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो न्यूट्रिशन वर्ड से न्यूट्रिएंट्स वर्ड आया, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स वर्ड आया। मैंने आपको कहा इस भाई आप चैप्टर 7 स्टार्ट ले रहे हो पर चैप्टर 6 की याद करो। चैप्टर 6 साइंस में अपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 में। क्या बोल रहा था उसमें, न्यूट्रिएंट्स पूरा बोला हुआ था। सेकेंड चैप्टर था कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। न्यूट्रिएंट्स के बारे में क्या बोला था कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसान हैं, हमें 5 मेन न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। अगर हमको हमारी जो लाइफ एक्टिविटीज करनी है हमें ये 5 न्यूट्रिएंट्स की जरूरियात होती है। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे हमें डिजीज हो सकती है, ठीक है। हमारी ग्रोथ रुक सकती है और हमको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो जैसे हमारे लिए इंसानों के लिए न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, जानवरों के लिए जरूरी है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, तो 2 कारण हैं, ठीक है। एक तो उसको मतलब न्यूट्रिएंट्स
पहले तो न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से हैं, फूड से मिलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ है इसको, फूड से। अब फूड क्यों चाहिए, ठीक है, फूड क्यों चाहिए, तो दो कारण है, एक तो भूख लगती है और दूसरा वही न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रिएंट्स और फूड दोनों समझो एक ही बात हुई, ठीक है। मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, मतलब मुझे फूड चाहिए, मतलब क्यों, फूड में ही न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ह्यूमन बीइंग हूँ तो मुझे मेरी जो लाइफ एक्टिविटीज करनी है, मुझे जो मेरे अंदर जो मेरा सिस्टम है उसको चलाते रखना है, तो मुझे जैसे मेरी बॉडी को ग्रो करना है, शायद मुझे कोई चोट लगी है, मुझे ठीक होना है, ठीक है, और मेरे को एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपकी जो लाइफ है थोड़ी सी हेक्टिक है, क्यों, आप सुबह, अभी नहीं, लॉकडाउन में नहीं, पर पहले आप भी सुबह उठते थे, आप स्कूल जाते थे, आते थे, फिर खाना खाते थे, ठीक है, फिर आप ट्यूशन के लिए तैयार करते थे, फिर ट्यूशन होके फिर आप स्कूल का होमवर्क करते थे, फिर आपको खेलने जाना होता था, फिर ट्यूशन का होमवर्क करना होता था, ऐसे आपका दिन पूरा हो जाता था। तो आपको एनर्जी चाहिए, भले आप स्टूडेंट हो, आपको एनर्जी चाहिए। मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं आपके जितना, मेरे पास आपके जितना काम नहीं है भाई, भागा दौड़ी नहीं है मेरी लाइफ में, मेरा ब्रेन वर्क है, ठीक है, मुझे भी मेरी रीच से मुझे भी एनर्जी चाहिए भाई, मैं आपको पढ़ा सकूँ इसलिए मुझे एनर्जी चाहिए। तो हम इंसानों को, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी चाहिए, ठीक है, और वो एनर्जी, वो ताकत हमें न्यूट्रिएंट्स देता है। न्यूट्रिएंट्स सिर्फ एनर्जी नहीं देता है, वो हमारे शरीर को ग्रो कराता है, मतलब ग्रोथ देता है, ठीक है। ये जैसे आपकी ग्रोइंग एज है, आप चैप्टर 6 में, स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 2 में पढ़ के आए हो कि आपकी ग्रोइंग एज है, ठीक है, प्रोटीन से आपको ग्रोथ मिलती है, आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो मतलब क्यों चाहिए हमें न्यूट्रिएंट्स, तो देखो ग्रोथ के लिए चाहिए, आपको ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और दूसरा आपके जो अगर सेल, आपके जो शरीर के अंदर डैमेज पार्ट्स है, कभी कभार हमें चोट लग जाती है, तो हमें मतलब हमारी मम्मी कितना एक्स्ट्रा केयर करने लगती है हमारे लिए, क्यों, क्योंकि मतलब उस टाइम खाना पीना हमें कितना अच्छा कर देती है मम्मी, ध्यान देती है। तो वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि हम फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स से जो हमारा जो दर्द है वो मतलब जल्दी ठीक होगा, ठीक है, मतलब जो हमारा रुझाव है वो जल्दी आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको क्यों चाहिए एनर्जी मतलब एनर्जी चाहिए आपको, न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी मिलेगी, आपके जो डैमेज बॉडी पार्ट्स हैं वो रिपेयर होंगे, ठीक है, और मतलब इस तरह से आपको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है। तो हमें इसीलिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अच्छा, अब जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, प्लांट्स में भी, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ, ठीक है। अगर आप लिविंग नॉन लिविंग की टेबल बनाओ, आपको बचपन में वो सीखी होगी आपने, लिविंग नॉन लिविंग की टेबल मैम ने सिखाई होगी। तो जब आप लिविंग थिंग्स में लिखते थे, आप लिविंग थिंग्स में मैन, एनिमल और प्लांट्स भी लिखते थे, ठीक है। मतलब प्रकृति का नियम यही है कि जो ब्रीथ कर सकता है, जो श्वास ले सकता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे हमें जीवित रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए जैसे फूड चाहिए, वैसे ही प्लांट को भी फूड चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे ही है कि प्लांट जो अपना न्यूट्रिएंट है वो कैसे लेता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, आप जो स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर 2 में पूरा डिटेल में पढ़ के आए हो कि भाई प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, फैट्स कहाँ से मिलेंगे। तो आपने देखा होगा सब खाने की चीजों से ही मिलते हैं, ठीक है। और खाने की चीजें कहाँ से मिलती हैं, वो मिलती हैं प्लांट्स से, ठीक है। सारी खाने की चीजें हमें प्लांट्स से मिलती हैं, ठीक है। कई लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो लोग एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, पर जैसे आप मैं वेजिटेरियन हैं तो हम होते हैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट, ठीक है। तो प्लांट्स, जैसे हम लोग तो पूरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, हमारे फूड के लिए हम किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो वैसे प्लांट किस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। हम तो पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, हमें भूख लगती है, हमें प्लांट में, आप देखो आपकी गेहूं, ठीक है, गेहूं, राइस, ठीक है, व्हीट, राइस, दाल, पल्सेस, गुआर, आप जो भी खाते हो, जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अब A to Z किसी भी चीज का नाम ले लो, आपको कोई ना कोई प्लांट दिखेगा, ठीक है। तो हर चीज आपको प्लांट से मिलती है, ठीक है। मतलब आप पूरी तरह से प्लांट्स पे, और जो नॉनवेज लोग हैं, जैसे कोई एग खाता है, कोई चिकन खाता है, फिश खाता है, तो वो एनिमल्स पे। मतलब इंसान, हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड के लिए कम्प्लीटली प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट रखते हैं, ठीक है। अभी
एनिमल्स भी क्या करते हैं, एनिमल्स किस पे डिपेंडेंट रखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं लायन की बात करूं, ठीक है, अगर लायन है तो अब समझो लायन को भी खाना चाहिए, ऑब्वियसली हमें मुझे आपको खाना चाहिए, तो वो भी एनिमल है, उसको भी, उसकी भी लाइफ एक्टिविटी होगी, उसका भी कोई, उसको शिकार करना होगा या उसकी भी अपनी एक्टिविटी होगी। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक एक्टिविटी होती है। आप स्टूडेंट हो, आपकी एक्टिविटीज हैं, मैं टीचर हूँ, मेरी एक्टिविटीज हैं, अगर आपकी मदर अगर मतलब हाउसवाइफ है, उनकी एक्टिविटी होगी, आपके डैडी बिजनेसमैन है, उनकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो हर किसी की एक एक्टिविटी होती है, उनकी जो एक लाइफस्टाइल होती है। तो जैसे लायन है, मैं एग्जांपल देती हूँ, मैंने कहा हम इंसान कंप्लीटली प्लांट्स और एनिमल्स पे निर्भर करते हैं हमारे खाने के लिए। तो लायन किस पे निर्भर, अगर मैं एनिमल्स की बात कर रही हूँ कि एनिमल्स किस पे निर्भर करते हैं, तो मैंने लायन की बात की, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ लायन कैसे खाना, भाई लायन को कैसे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। तो जो लायन है ना, लायन फॉक्स को खाता है, ठीक है। लायन को फॉक्स पसंद है, लायन फॉक्स को खाता है, ठीक है। अब फॉक्स खाएगा रैबिट, ठीक है, और रैबिट खाता है कैरट, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये देखो फूड साइकिल देखो, चालू कहाँ से हुई थी, चालू हुई थी लायन से, ठीक है। लायन खाता है फॉक्स, मतलब फॉक्स होंगे तो लायन जिंदा रहेगा, ठीक है। अगर सारे जो मतलब प्राणी, अगर सारे जानवर गायब हो जाएंगे जंगल से तो लायन जिंदा नहीं रहेगा, ठीक है। अब फॉक्स है, फॉक्स खाता है रैबिट को, ठीक है। अगर रैबिट है, मतलब अगर उसको, फॉक्स को भी कोई एनिमल नहीं मिलेगा जो खा सकता है, वैसा एनिमल नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। अब रैबिट कैरेट खाता है, कैरेट कहाँ से मिलते हैं, कैरेट तो प्लांट्स होते हैं, मतलब रैबिट देख सकते हो प्लांट्स पे डिपेंडेंट। तो आप देखो एक प्लांट्स पे ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट, ठीक है। अगर रैबिट प्लांट को नहीं खाता तो रैबिट जिंदा नहीं रहता, फॉक्स रैबिट को नहीं खाता तो वो जिंदा नहीं रहता, और लायन फॉक्स को नहीं खाता वो जिंदा नहीं रहता। सोचो कि किसी दिन प्लांट ही गायब हो गए, ठीक है, जमीन से प्लांट गायब हो गए, ठीक है। प्लांट गायब हो गए, कैरेट गायब हो जाएगी, कैरेट गायब हो जाएगी, रैबिट गायब हो जाएगी, ठीक है। फॉक्स गायब हो जाएगा, लायन गायब हो जाएगा, मर जाएंगे सारे, कहाँ से जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो मतलब इसलिए आपको इतने सारे जो आपके स्कूल में असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपको घड़ी सेव द एनवायरनमेंट, कितना सारा प्लांट्स पे, एनवायरनमेंट पे, इतनी क्यों आप स्टूडेंट्स को इतनी जागरूकता क्यों लाते हैं कि भाई प्लांट्स इतने ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। जो एक फूड साइकिल बनी हुई है हमारे जो नेचर की, उसमें प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी आपको प्लांट्स की इंपॉर्टेंस पता लगी हमारी लाइफ में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में, एनिमल्स की लाइफ में। प्लांट्स खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब प्लांट्स अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या करते हैं, प्लांट्स के न्यूट्रिशन का क्या, ठीक है। पूरा चैप्टर प्लांट्स के न्यूट्रिशन पे है, बहुत ध्यान से पढ़ना। अभी जो आज पढ़ोगे वो 8th में भी काम आएगा, ठीक है। जो आज पढ़ोगे, जैसे 6th की बातें अभी कर रही थी, वैसे ही 8th में 7th की बातें होंगी, ठीक है। तो तभी अगर आप 7th ही सीरियसली नहीं लोगे तो 8th का कुछ नहीं होगा आपका, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के न्यूट्रिशन का क्या, ठीक है। तो पहले तो न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन देखो, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन दो तरह में है, ठीक है। क्या, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड इनटेक करते हैं, इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट, ठीक है। मतलब उस फूड को खा के फिर हमें उसकी एनर्जी यूज करनी है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का वो डेफिनेशन है, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी, मतलब मैंने अभी तक आपको न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन की, मतलब अभी तक तो मैंने खैर बहुत सारी बातें की, पर मैंने क्या बोला, हम एनसीईआरटी में से वैसे वैसे क्वेश्चंस भी बनाते जाएंगे, जैसे कि आपको मतलब अभी फिलहाल आपको किसी गाइड वगैरह की जरूरत ना पड़े, या आपको बाहर से कोई हेल्प ना लेनी पड़े, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम क्या करते हो, टेक्स्ट बुक रीड करते हो, कहते हो मैम अंदर से आ गया तो, अंदर से आ गया तो मैं आपको अंदर से ही क्वेश्चंस बनवाती जा रही हूँ, ठीक है। फिर कोई चिंता ही नहीं एग्जाम के टाइम। अच्छा देखें, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, मैं आपको जो भी डेफिनेशन लिखाऊंगी आप वो लिखते जाएंगे, और वो सारा जो जितना भी मैं लिखाऊंगी इस व्हाइट बोर्ड पे, वो सारा लिख के आप मुझे मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। जैसे मैथ्स में करते थे वैसे साइंस में भी वैसा ही सेम करना है, और आपको टेक्स्ट बुक लेके बैठनी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ठीक है, ये 4 चीजें लेके बैठनी है। अच्छा अब यहाँ देखो फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहली डेफिनेशन आपकी इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है आपकी, डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। पहली डेफिनेशन
डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या है, ठीक है। डिफाइन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 1 पे है। न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 1 एनसीईआरटी पे लेफ्ट साइड पे लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है, ठीक है। अगर आप टिक कर पाते हो तो टिक करो, वरना मैं डिक्टेट करती हूँ, मैं ओरली बोलती हूँ, आप मेरे साथ लिखना। अगर समझो आप लिख भी नहीं पा रहे हो तो क्योंकि आप फोन का रिकॉर्डेड वीडियो ही देख रहे हो मेरा, आप क्या करना, पॉज कर करके देखना, ठीक है। पॉज कर करके वो डेफिनेशन लिखने की कोशिश करना, ठीक है। मैं पहले टिक करा रही हूँ। डेफिनेशन है आपका जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर चालू हो रहा है ना, फर्स्ट पेज, ठीक है। ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आपका फर्स्ट पेज पे चैप्टर चालू हो रहा है ना, उसके, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे फर्स्ट लाइन, लास्ट पैराग्राफ पे फर्स्ट लाइन, लेफ्ट साइड पे लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, ठीक है। मैं आंसर रीड कर रही हूँ न्यूट्रिएंट्स का। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल living organisms to build their bodies, comma, to grow, comma, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes, ठीक है। मतलब क्या है डेफिनेशन न्यूट्रिएंट्स की, जो न्यूट्रिएंट्स है, इनेबल मतलब मदद करना, किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, इनेबल मदद करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, उनका मतलब बॉडी बनाने में, बॉडी को ग्रो करने में, टू ग्रो, ठीक है, बॉडी बनाने में, बॉडी का ढांचा बनाने में, उनको ग्रो करने में, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है, कुछ आपके शरीर, कुछ आपको लगा वगा है तो वो ठीक हो जाता है, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है, और एनर्जी देते हैं कि आप आपके सारे लाइफ प्रोसेस कर पाओ। जैसे अगर इंसानों की बात करें, हमारे क्या लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेस हैं। तो हमको खाना मिलता है, हमको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो सब हमारे शरीर में चलता रहता है, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जिनको कुछ एक पर्टिकुलर तरह का खाना नहीं पसंद होता और कुछ एक सेम चीज रोज खाते हैं, ठीक है, तो उनकी मदर्स भी परेशान रहती हैं। तो रीजन वही है, अगर आपको हर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो आपके जो लाइफ प्रोसेस है वो ढंग से नहीं चलेंगे, ठीक है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। तो इसलिए आपको सब कुछ खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकेंड डेफिनेशन देखो, ये आपको लिखनी है। आपको मैंने आंसर अभी अभी डिक्टेट किया, ये लिखना है, आपको नोट्स पूरे तैयार करने हैं और वही मुझे व्हाट्सएप करने हैं, ठीक है। सेकेंड है न्यूट्रिशन, डिफाइन न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ, मैं आपको आंसर लिखा रही हूँ, ये भी आपका एनसीईआरटी में जो चैप्टर 1 न्यूट्रिशन प्लांट्स चालू हो रहा है उसके लेफ्ट साइड पे ही है। लेफ्ट साइड पे सेकेंड लास्ट लाइन, पेज की सेकेंड लास्ट लाइन, ठीक है। क्या है, मैं आंसर बोलती हूँ, आपको लाइन नहीं मिल रही है तो मैं जो बोल रही हूँ वो लिखते जाओ, ठीक है। न्यूट्रिशन इज द मोड, MODE, ठीक है, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ taking food by an organism and its utilization by the body, ठीक है। फिर से, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ taking food by an
organism and its utilization by the body। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? इज द मोड, मोड मतलब MODE, मोड मतलब एक तरीका है। ठीक है, एक तरीका है टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक जरिया है जिससे इंसान, जिससे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म खाना लेता है, टेकिंग फूड खाना लेता है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, और फिर खाना वो खाना यूज करता है। ठीक है, कैसे यूज करता है? एनर्जी के रूप में, अपने लाइफ प्रोसेसेस को अच्छे से करने के लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में आपको दो शब्द याद रखने हैं, पहला टेकिंग फूड, दूसरा यूटिलाइजेशन। ठीक है, खाना खाओ, उसको यूज करो, उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, मैंने क्यों आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लिखाई? क्योंकि ये आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में है, और दूसरी बात क्योंकि चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो अभी आपको न्यूट्रिशन का मतलब पता लग गया होगा, खाना खाना और उसे यूज करना आपकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो अभी देखिए नेक्स्ट हम, अच्छा अभी देखो मैंने अभी आपको एक लायन, फॉक्स, रैबिट और कैरेट की स्टोरी बताई। ठीक है, कि भाई लायन इसमें है, ठीक, अब यहाँ देखो लायन किस पे निर्भर है? फॉक्स पे। फॉक्स किस पे निर्भर है? रैबिट पे। रैबिट किस पे निर्भर है? कैरेट पे। ठीक है, तो देखो ये इस पे देखो आप, मतलब लायन किस पे निर्भर है, मतलब लायन को किसकी मतलब लायन किस पे निर्भर है? लायन को किसकी मदद से मिलता है पोषण? तो लायन को फॉक्स, लायन इस पे निर्भर है, फिर फॉक्स है रैबिट पे निर्भर, रैबिट है कैरेट पे निर्भर, और कैरेट तो खुद प्लांट है। ठीक है, आपने कभी सुना है प्लांट ने इससे पोषण लिया? कभी प्लांट्स के बारे में सुना है प्लांट्स उसको खा गया, प्लांट्स ने उससे पोषण लिया? नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, हम इंसान, वी ह्यूमन बींग्स, हम ह्यूमन बींग्स इतना घमंड करते हैं कि भाई हम ये हम वो, पर हम लोग अपना खाना भी खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, हाँ आप कुक कर सकते हो, आप खरीद सकते हो, आप वो खाना कुक कर सकते हो, पर आप वो खाना खुद बना नहीं सकते। ठीक है, मतलब आपको दूसरे पे निर्भर रहना ही पड़ता है। ठीक है, अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो दूसरे एनिमल पे, और अगर आप वेजिटेरियन हो तो प्लांट पे निर्भर हो। ठीक है, भले आप दूध ले लो, ठीक है, मिल्क ले लो, तो मिल्क के लिए भी आप काव पे निर्भर हो। ठीक है, आप काव, मतलब आप काव, बफेलो या गोट, किसी का भी मिल्क पीते हो, आप मिल्क के लिए भी एक एनिमल पर डिपेंडेंट हो। ठीक है, हम सबसे, मतलब इंसान, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग्स, हम दूसरों पे निर्भर होते हैं खाने पीने के लिए। ठीक है, तो मतलब मैं प्लांट्स देखो कितने, मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, एक जो एकदम आपको लगता है कि प्लांट, ठीक है, आप किसी का गार्डन देख लो, कितने सारे प्लांट्स होते हैं, आप छोटी सी बात है प्लांट्स, पर कितनी बड़ी चीज है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। ठीक है, हम इतने ह्यूमन बीइंग्स, इतने स्मार्ट, हमें इतना ज्यादा टैलेंट है, इतनी अक्ल है, पर हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, तो इस कुक करने की बात मैं नहीं कर रही हूँ अभी, उसमें वो एंगल मत घुसाना, मेरी मम्मी तो कुक वाले नहीं, खाना पकाना नहीं, प्रोड्यूस। ठीक है, फार्मर्स करते हैं, आप बोलोगे मैडम फार्मर्स जो करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते, ठीक है, उसके लिए भी बीज चाहिए होता है, सीड। ठीक है, ये भी शायद आपने पिछले साल चैप्टर 1 में ही पढ़ा था कि सीड बोते हैं, मतलब जो फार्मर है सीड अंदर डालते हैं, सीड वो जमीन के अंदर डालते हैं, तो सीड भी किसका हिस्सा है? प्लांट का। ठीक है, तो सीड भी फार्मर को कहाँ से मिला? प्लांट से मिला। ठीक है, तो मतलब जो मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं प्लांट्स, तो उन्हें क्या कहा जाता है? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो एक ही है वो प्लांट्स ही है, पर हम लिखेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं उसे हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो, AUTO, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब न्यूट्रिशन।
ठीक है। तो जो प्लांट्स है ना, प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है, ठीक है। कभी आपको एमसीक्यू में आ जाए कि विच आर द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बाई ए प्लांट्स, बी एनिमल्स, सी ह्यूमन बींग्स, तो आप क्या लिखोगे? प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स यूज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोट्रॉफ्स पढ़ा आपने कि ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स कौन होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ्स मतलब न्यूट्रिशन, मतलब वो अपने पोषण का चिंता खुद करते हैं, अपने पोषण की तैयारी खुद करते हैं। न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं हमारी तरह, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ठीक है। तो थर्ड डेफिनेशन आपकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। थर्ड, डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। देखो, ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? प्लांट्स। और न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन आपने पढ़ा था। तो जो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो प्लांट्स यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसकी डेफिनेशन भी आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो फर्स्ट पेज है, उस फर्स्ट पेज पे राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे पहली लाइन, ठीक है, वेरी फर्स्ट लाइन, ठीक है। आपको लाइन मिल रही है तो ठीक है, वरना मैं डिक्टेट कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, उस पर से आप लिख लेना, ठीक है। अगर मैं वैसे धीरे धीरे बोलती हूँ तो भी आप पहुंच ना पाओ, तो आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, आप पॉज करो, रिवाइंड करो, तो आप लिख पाओगे, ठीक है। पर नोट्स परफेक्टली बनाना। बाय चांस ऐसा समझो अगर स्कूल में कोर्स नहीं हो पाता है, मे बी या हो भी जाता है, अच्छी बात है, हो जाए, नहीं हो पाता है तो आप ये सारे नोट्स बाय फ्यूचर के लिए अच्छे से आपको काम आएंगे, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं होगी कि मेरे पास नोट्स भी नहीं है पढ़ने को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, फर्स्ट लाइन है, फिर से बोलती हूँ, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substances is called ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस, ठीक है। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस। फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस ये आपको काम आएगा अभी। सिंपल सब्सटेंसेस, वो सिंपल सब्सटेंसेस मतलब कहाँ से खाना बनाते हैं? वो बनाते हैं खाना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, सॉरी वाटर चाहिए होता है उन्हें, ठीक है। तो सिंपल चीजें जो हाजिर होती हैं उनके पास, जो रेगुलर, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बोलूं या ऑक्सीजन बोलूं तो वो कहाँ मिलता है आपको? वो आपका वो पूरा वातावरण में प्रेजेंट है, मतलब एयर से मिलता है। फिर वाटर, ठीक है, वाटर भी प्लांट्स को मिलता है, ठीक है। सनलाइट है, सनलाइट भी है। तो फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस मतलब सादी चीजों से उनको अपना खाना बनाने के लिए कोई वो मतलब बड़ी बड़ी रेसिपियां नहीं चाहिए जैसे आपको चाहिए होती है, ठीक है। आपको जैसे कुछ आपकी मदर को रेसिपी बनानी होती है तो कैसे कैसे इंग्रेडिएंट्स यूज करती हैं, ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं, ठीक है। तो बाजार में भी मतलब ढूंढते हैं जाके। पर ये जो प्लांट्स हैं बेचारे, उनका खाना सिंपल सब्सटेंसेस से बनता है। सिंपल मतलब जो हाजिर है, ठीक है। पानी और फिर नेचुरल जो गैसेस अवेलेबल है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, जो हमारे नेचर में गैसेस अवेलेबल हैं उसमें से बनता है। फिर वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। तो प्लांट्स का खाना बहुत ही सिंपल सब्सटेंसेस से बनता है, ठीक है। हमने यहाँ डेफिनेशन में ऑर्गेनिजम्स लिखा है,
पर हम डायरेक्ट प्लांट्स भी लिख सकते हैं, पर आपकी एनसीईआरटी में उन्होंने ऑर्गेनिजम्स मतलब प्राणी, ठीक है, उन्होंने एक जनरल वर्ड यूज किया, उन्होंने प्रॉपर प्लांट्स वर्ड नहीं यूज किया, ठीक है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ क्यों कहा जाता है, ठीक है। प्लांट को ऑटोट्रॉफ्स के कैटेगरी में क्यों रखा गया, ठीक है। प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ क्यों कहा गया है, ठीक है। तो क्यों कहा गया आप थोड़ा सोचें, ठीक है। ऑटोट्रॉफ क्यों कहा गया है प्लांट्स को, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा गया है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स, आंसर ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज, क्या रीजन है ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहा गया है, बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है। दे सिंथेसाइज का मतलब मेक, ठीक है, दे मेक देयर ओन फूड, ठीक है। दे सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस करना, ठीक है। सिंथेसाइज थोड़ा साइंस वाला नाम लगता है, ठीक है। आप मेक भी लिख सकते हो, MEKE मेक भी लिख सकते हो, पर सिंथेसाइज लगता है हाँ भाई थोड़ा साइंस लिख रहे हो आप, ठीक है। बिकॉज दे सिंथेसाइज देयर ओन, ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, Why do organisms take food, ठीक है, खाना चाहिए ही क्यों, ठीक है। Why do organisms take food, why do organisms take food, ठीक है। खाना चाहिए ही क्यों, ठीक है। अभी अभी वो सारी बात करी, खाना क्यों चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देने के लिए, हमारे डैमेज्ड पार्ट रिपेयर करने के लिए, हमारे सेल प्रोसेसेस जो बॉडी प्रोसेसेस है उनको चलाने के लिए, ठीक है। तो ये आंसर है आपका एनसीईआरटी में। तो पहले यहाँ आंसर लिख दो, इतना थोड़ी शुरुआत खुद लिखो, क्या लिखोगे, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स टेक फूड, ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फॉर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्यों खाना खाते हैं, हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मतलब हम इंसानों के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ठीक है। तो हम मतलब सिंपल खाना क्यों खाते हो, भूख लगती है, हाँ वो कॉमन चीज है, ठीक है। पर अगर मैं साइंस की भाषा में बोलूँ, मैं खाना इसलिए खाती हूँ मुझे न्यूट्रिएंट्स मिले। न्यूट्रिएंट्स का क्या क्या काम है, न्यूट्रिएंट्स की गुणगान लिखो, न्यूट्रिएंट्स के इंपॉर्टेंस लिखो। न्यूट्रिएंट्स का आपका लिखा हुआ है वही आपका पेज 1, हम अभी पेज 1 पे ही हैं। पेज 1 लेफ्ट साइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन। पेज 1 में देखो 2 हिस्से हैं, ऐसे 2 हिस्से हैं पेज 1 में भी, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट साइड में लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन, तो फॉर न्यूट्रिएंट्स ये मैंने लिखा है ना, उसके बाद आगे लिखो द न्यूट्रिएंट्स मैं बुक में से ही लिखा रही है, इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स to build their bodies
build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes, and provide the energy to carry out life processes। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए? ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए? ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फॉर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के लिए द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को टू बिल्ड देयर बॉडीज, अपनी बॉडीज को बिल्ड अप करने के लिए, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, और एनर्जी के लिए कि भाई जैसे उनका जो लाइफ प्रोसेस है वो चलता रहे। ठीक है, तो आपने इससे पहले अभी अभी पढ़ा कि प्लांट्स क्योंकि अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमको और एनिमल्स को क्या कहा जाएगा? ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको क्या कहा जाएगा? तो उनको कहा जाएगा हिट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, हिट्रो मतलब अदर, ट्रॉफ्स मतलब न्यूट्रिशन। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं उन्हें हिट्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं हूँ, मैं हिट्रोट्रॉफिक हूँ, आप हिट्रोट्रॉफिक हो, हम सब हिट्रोट्रॉफिक हैं, एनिमल्स सारे हिट्रोट्रॉफिक हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को छोड़ के जितने भी इस सृष्टि में, इस नेचर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे हिट्रोट्रॉफिक हैं, क्योंकि किसी में इतनी मतलब काबिलियत नहीं है कि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो हिट्रोट्रॉफ्स अभी हम कहेंगे डिफाइन हिट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, डिफाइन हिट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, आंसर हिट्रोट्रॉफ्स क्या है आपका? आपकी एनसीईआरटी पे ही पहला पेज। ठीक है, हम फर्स्ट पेज पे ही हैं अभी तक। एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज राइट साइड पे फर्स्ट पैराग्राफ में फोर्थ लास्ट लाइन। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ में फोर्थ लास्ट लाइन आपको मिलता है तो अच्छी बात है, वरना मैं डिक्टेट करती हूँ। ठीक है, एनिमल्स लिखो, एनिमल्स एंड most other organisms take in, ठीक है, take in food prepared by plants, full stop, they are called heterotrophs। ठीक है, तो heterotrophs कौन होते हैं? जो सारे एनिमल्स और सारे ऑर्गेनिजम्स जो खाना प्लांट्स से ही लेते हैं। ठीक है, जो वो खाना प्लांट्स का बनाया हुआ खाना ले लेते हैं उन्हें हम हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना तो पक्का हो गया कि भाई प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, अब तक हमने इतना पक्का कर लिया कि प्लांट भाई अपना खाना खुद बनाता है। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमें खाली बाजार से चिप्स वगैरह भी लानी होती है तो आप सुनते हो भाई चिप्स की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है, बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, तो इतनी जो तो प्लांट्स भी तो खाना बना रहे हैं ना, अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना बना रहे हैं, तो उनकी भी तो फैक्ट्री होगी ना। ठीक है, जैसे हम खाना बनाते हैं, हमारा किचन होता है। ठीक है, प्लांट्स का तो किचन होगा, मतलब खाना बनाने का प्रोसेस होता है, हम भी तो प्रोसेस करते हैं ना। हम क्या करते हैं, देखो, हम जैसे मुझे खाना बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले तो मेरी लोकेशन चूज करूंगी कहाँ बनाना है खाना। ठीक है, मेरी लोकेशन होगी किचन।
ठीक है। फिर मेरे इंग्रेडिएंट्स चूज करूंगी, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स आपने ये भी देखो, ये वाला शब्द भी स्टैंडर्ड 6 में आया है, ठीक है। मतलब हर स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट होता है, आपको मस्ती में कोई भी स्टैंडर्ड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हर स्टैंडर्ड जो आप पढ़ते हो आपके अगले साल का बेस बनाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मतलब इंग्रेडिएंट्स जैसे मेरा अगर किचन है तो समझो मुझे दाल बनानी, तो मेरे इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, दाल, फिर पानी, स्पाइसेस, ठीक है, वो सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स होंगे। अब अभी समझो ये, अब हटाओ उसको, ठीक है। अब प्लांट्स को खाना बनाना है, प्लांट्स को, ठीक है। तो प्लांट्स जैसे मेरा काम, मुझे खाना बनाना है, मेरा काम कहाँ करती हूँ, किचन में। तो प्लांट को खाना बनाना है, प्लांट को अपने लिए खाना बनाना है, प्लांट अपना काम कहाँ करेगा, लीफ पे, ठीक है। प्लांट का काम कहाँ होता है, लीफ पे, ठीक है, लीफ पे, ठीक है। और जैसे मैं खाना बनाती हूँ, मैं जैसे खाना बनाती हूँ तो आप कहोगे कि मैम कुकिंग कर रही हैं, ठीक है। मेरे खाना बनाने को आप कुकिंग नाम देते हो। जब प्लांट्स खाना बनाते हैं उनको क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। उनका नाम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये किसी का आंसर नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये किसी चीज का आंसर नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैसे खाना बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स का जो मेरा किचन है वो प्लांट्स का लीफ है, जिसको मैं कुकिंग बोलती हूँ, प्लांट्स उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब मैं इंग्रेडिएंट्स यूज कर रही हूँ, जैसे मुझे दाल बनानी थी, मैंने इंग्रेडिएंट्स बताया आपको। तो प्लांट्स को कौन से इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, प्लांट्स को लगते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, मिनरल्स, वाटर, ठीक है। तो प्लांट्स को ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है। अच्छा, और अब जैसे मेरा खाना बना, ठीक है, मेरा खाना बना, मतलब रेसिपी तैयार हुई, तो मेरी रेसिपी का नाम है दाल, ठीक है। मैं दाल बना रही हूँ, दाल तैयार होगी। तो प्लांट्स ने खाना बनाया, ठीक है। प्लांट्स ने किचन यूज किया मतलब लीफ यूज किया, प्लांट्स ने इंग्रेडिएंट्स यूज किए मतलब प्लांट्स ने सनलाइट, क्लोरोफिल, मिनरल्स, वाटर्स, ये सब यूज किया। तो फाइनली बना क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, जो प्लांट का खाना है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जिसे आप लोग स्टार्च भी कहते हो, स्टार्च, ठीक है। अभी ये चीज भी 6th में पढ़ के आए हो आप लोग, ठीक है। ये भी चीज 6th में चैप्टर 2 में आई है कि कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहा जाता है। अगर थोड़ा सा और याद कराऊं, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के लिए टेस्ट भी थी, TEST टेस्ट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट या टेस्ट फॉर स्टार्च। कैसे टेस्ट किया जाता था कि 1-2 बूंदे आयोडीन की डालो किसी खाने में, अगर वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, वो खाने का कलर बदल जाता है ब्लू ब्लैक, तो समझो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है, ठीक है। याद है आपको, तो वैसा ही कुछ इसके अंदर है, ठीक है। मतलब मैं आपको याद दिला रही हूँ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो इस तरह से मतलब ये आपके प्लांट का काम है, ठीक है। क्या काम है आपके प्लांट का, फिर से फोटोसिंथेसिस करना है, कहाँ करना है, लीफ पे करना है। फिर क्या क्या यूज करना है, सनलाइट, क्लोरोफिल, मिनरल्स, वाटर्स, और प्रोडक्ट बनेगा कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ठीक है। अब ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। आप पढ़ोगे मिनरल्स कैसे आते हैं प्लांट्स के पास, वाटर कैसे आता है प्लांट्स के पास, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल नहीं पता है हमें, और कार्बोहाइड्रेट ही क्यों बनता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको इस चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है, मतलब आप प्लांट का पूरा डायसेक्शन कर दोगे इस चैप्टर में, पूरा प्लांट में घुस जाओगे, ठीक है। यही पढ़ना है आपको पूरे चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये हमने 5 डेफिनेशंस लिखी और ये तो मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन ही किया है, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे से करना, जैसे मतलब नोट्स एकदम परफेक्टली बनाना, जैसे कि मतलब आप ऐसे ही समझना कि हमको मैम के नोट्स ही पढ़ने, कभी भी एग्जाम के टाइम या स्कूल खुलता है
मगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको फिर चिंता नहीं। और हम नोट्स पूरे टेक्स्ट में से ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आपकी तो वैसे भी स्कूल टीचर्स को सबको टेक्स्ट बुक ही पसंद है, मुझे भी टेक्स्ट बुक पसंद है, ठीक है। तो हमारे नोट्स टेक्स्ट बुक में से ही बनेंगे, ठीक है। आज हमने सिर्फ ये 6 डेफिनेशंस की, ठीक है। और हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, ठीक है। हमने क्या किया, चैप्टर इंट्रोड्यूस किया। हमने जो फर्स्ट पेज है आज पूरा कवर किया कि भाई प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो खुद खाना बनाते हैं तो उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। हम प्लांट पे निर्भर करते हैं, हमें हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है, ठीक है। लीफ का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट में, ठीक है। कहते हैं ना पत्ते नहीं तोड़ो, पत्ते नहीं तोड़ो, क्यों? क्योंकि वहां पे खाना बन रहा होता है प्लांट्स का, ठीक है। तो अभी हम ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारा चैप्टर पढ़ेंगे जैसे आपको याद हो जाए, ठीक है। पूरा मेरे को जो भी मैंने डेफिनेशंस लिखी है अच्छी राइटिंग में लिख के मुझे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। चलें, थैंक यू। हो सके तो ये सब याद भी करते जाना, ठीक है। समझ रहे हो ना, जैसे ये 6 डेफिनेशंस लिखो ना, उस टाइम ऐसे करना, 15-20 मिनट निकाल के याद भी कर लेना, ठीक है। तो ताजा ताजा समझोगे, साथ में याद भी करोगे ना, तो आगे जाके प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। तो आप ऐसे ही करना और बिल्कुल अच्छे से करना। चले, थैंक यू।